अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो बहिश्ती दरवाज़े का ज़िक्र होता है और बहुत सारे बरेलवी उलमा कराम कहते हैं कि जो उस दरवाज़े के अंदर से गुज़र जाए तो वो जन्नती हो जाता है। तो क्या मामला है, इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। जो बहिश्ती दरवाज़े का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ वो बहिश्ती दरवाज़ा ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ में मौजूद है और उसकी ख़ासियत बरेलवी उलमा कहते हैं कि अगर कोई वहाँ जाता है और उस दरवाज़े के अंदर से गुज़र जाता है तो वो जन्नती हो जाता है। तो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। क्या जन्नती दरवाज़े के अंदर से गुज़र जाने से क्या सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या हकीकत है इसकी जानने की कोशिश करेंगे उलमा कराम से। तो चलिए कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ सारे उलमा की जो मैंने बनाई है वीडियो। हाइलाइट के बाद फिर उलमा कराम का मौक़िफ़ लेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपकी बारगाह में ये सब गुलाम हाजिर हैं। हुजूर आपकी बारगाह में ये जन्नती दरवाजा खुला है। ये जितने आशिक इस दरवाजे से गुजरे हुजूर उन जतन पाक के सदके में रहम फरमाइए, आपका दामन पकड़ के जन्नत में जाए गरीब नवाज। आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। यह है बेहश्ती दरवाजे की हकीकत। अल्लाह हम सबको उसमें से गुजरना नसीब फरमाए। इसलिए वसवसे नहीं पालने चाहिए और असी मनन वाले सोचने वाले नहीं। सुनियों को अभी इस मसले की सही तरह समझ नहीं आई है, वरना चारों तरफ से दरवाजे वो बहिश्ती लगा देते हैं। ये तो कर्मों की जानिब से लगा हुआ है। क्या कहने बाग अगर है तो उसको जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो वो बाग का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नती दरवाजा ही बनाना। बहिश्ती दरवाजा दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है। खाने काबे का दरवाजा भी बहिश्ती दरवाजा नहीं है। इधर एक बदमाश था, कहता मैं काबे में 5 दफा गया हूं, मैं ऐसे ऐसे करके मुक्के दिखाता होता था। भाई तू काबे में दफन भी हो जा, इसकी बुनियाद पे किसी ने बहिश्ती नहीं होना। सो दोस्तों आपने हाइलाइट्स देख ली। अब आपकी वीडियो की तरफ चलते हैं कि किस तरह के मामला हो रहे हैं वहाँ पे और शिर्क किस तरह हो रहा है। आपको वीडियो दिखाते हैं। जान सलामती ईमान दीनी दुनिया भी हर कार मुश्किल आसानियत है। या हुजूर मौला गरीब नवाज आपकी बारगाह में ये सब गुलाम हाजिर हैं। हुजूर आपकी बारगाह में ये जन्नती दरवाजा आज खुला है। ये जितने आशिक इस दरवाजे से गुजरे हुजूर बन्यतन पाक के सदके में रहम फरमाइए, आपका दामन पकड़ के जन्नत में जाए गरीब नवाज। निगाह खास तवज्जो फरमाइए ख्वाजा, मौला इन सब की मोहब्बत को कबूल फरमाइए। आपके हैं गरीब नवाज, आप ही को सब की इलाज है ख्वाजा। गैब से मदद फरमाइए, बगैरदाब बला उस्ताद कश्ती जई पाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मौला गैब से मदद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मौला गरीब नवाज की बारगाह में आज जमातुल आखिर के मौके पे जन्नत की दरवाजा खोला गया है। मौला गरीब नवाज तमाम आशिकों को इस दरवाजे से गुजरना नसीब फरमाए। जो नहीं आ सके आइंदा साल हुजूर गरीब नवाज उनको अपने उर्स में बुलाएं और जन्नती दरवाजे से गुजरना नसीब फरमाए। हुजूर करम रहम फरमाइए गरीब नवाज, पंजे तन के सदके में लाज मोरी रख लेना। मौला हश्र में भी कह देना ये गुलाम हमारे हैं। मौला हश्र में भी कह देना ये गुलाम हमारे हैं। मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाइए। मौला सलामत रखे सबको। सो दोस्तों आपने वीडियो देखी, इसके अंदर किस तरह के शिरकी अकायद पे मबनी अल्फाज थे और गैबी मदद मांगी जा रही है जो सिर्फ़ अल्लाह का हक़ था, जिसे अल्लाह से हमने मांगनी चाहिए थी। और गैबी मदद मतलब जो हमें अल्लाह से जिस तरह मांगनी चाहिए गैबी मदद, उस तरह ये डायरेक्टली जो है बुज़ुर्गान दीन से मांग रहे थे। तो इस तरह मांगना जो है शिरक है डायरेक्ट और शिरक की माफ़ी नहीं है। तो आगे चलते हैं, इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। हरमुल हराम में पाकपतन शरीफ में एक दरवाज़ा जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है खोला जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाज़ा हो सकता है? यहाँ जन्नती दरवाजा भी हो सकता है और हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चलाया था ना। हर नबी जन्नती है यकीनी तौर पर। फिर सहाबा किराम 10 सहाबा मशहूर हैं जिनको जन्नत की बिशारत बज़बान
रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गई, सल्लल्लाहु अलैहि फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर सहाबी जन्नती, फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत ये है कि हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। तो इस हिकायत को, इस वाक्य को बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने बरकरार रखा, और आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। ये है बेहश्ती दरवाजे की हकीकत। अल्लाह हम सबको उसमें से गुजरना नसीब फरमाए। इसलिए वसवसे नहीं पालने चाहिए, और असी मनन वाले सोचण वाले नहीं, क्योंकि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। सो दोस्तों, आपने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया इस दरवाज़े के हवाले से कि जो है, जो इसमें से गुज़र गया वो अमन में आ गया। तो आगे चलते हैं। आगे ताहिरुल कादरी नात ख़्वां हैं, जो उनका एक यूट्यूब पे चैनल है, उसके ज़रिए वो उलमा कराम बुलाते हैं और वो डेबेट होती है, आपस में बातचीत होती है। तो उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। तो जन्नती दरवाजे का भी बता दें, बहिश्ती दरवाजे के हवाले से भी। बिल्कुल, इसके बारे में बहुत सारी उलमा ने तशरीहात और तफसीरात बयान की हैं। अब मैं ना नाजरीन को अपने अंदाज से बताता हूँ। बाज़ लोग इस पर ना बड़ा एतराज करते हैं, ये जी बहिश्ती दरवाजा है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, और ये किताब डाइजेस्ट टाइप थी। उसके अंदर आला हजरत ताइदार गोलड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से ये बात लिखी। आप जब हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक आपके मज़ार अक़दस पे गए, तो आपने भी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मैंने इसी दरवाजे से गुजरना है। अच्छा, यहां पर एक मौलवी था, वो बड़ा इस पर तकरीरें करता था, आग बगोला होता था, हर जुमे सड़ के उसका मुंह काला हुआ था। वह पता नहीं ये क्या। उसको जब पता चला ना कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, उसने कहा यार बड़ा पढ़ा लिखा पीर है, सैयद है, और बड़ा टनाटन मसले बयान करते हैं। तो आज पता चलता है क्या, जब पीर मेहर अली शाह साहब है तो आपने भी इज़हार फरमाया। तो उसने आकर चंद उसके चमचे कड़छे भी साथ थे, मैं थोड़ा पंजाबी का लफ्ज बोल लेता हूं, तो उन्होंने आके शोर मचाना शुरू कर दी। वो आके कहने लगे, ये आप जैसा पढ़ा लिखा पीर, क्या ये शिरक नहीं है, फला नहीं है, यहाँ ये नहीं। आपने जब देखा ना कि ये पूरा जनाब गर्म हो चुका है, तो आपने फरमाया भैया रोक के हमारी भी बात सुनोगे तरह। समझ आई। आला हजरत ताइदार गोलड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाने लगे, भाई बात ये है कि तू एक दरवाजे पर इतना आग बगोला हो रहा है, मुझे एक बात बता, क्या इसके दलाइल तुझे हदीस में नजर नहीं आए? उसने कहा हदीसों में है ही नहीं। फरमाया मैं हदीस पढ़ता हूं तेरे सामने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया, इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार, कि ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। तो कहा बिल्कुल ये हदीस है। फरमा रुक जा। फिर फरमाया जहन्नम का गड़ा किसकी कब्र होती है? कहा काफिर की। फरमाया बाबा के बारे में क्या अकीदा? कह रहे थे तो मुसलमान होते, लाखों मुसलमान की अपनी निगाह फैज से। अच्छा, फरमाया मुसलमान है, बल्कि मुसलमान गर है? कहा बिल्कुल। वली कामिल है? कहा बिल्कुल। फरमाया मुसलमान की कब्र क्या होती है? तो वो कहने लगा वो जन्नत का बाग होती है। तो फरमाया भाई अगर जन्नत का बाग है तो सुन्नियों को अभी इस मसले की सही तरह समझ नहीं आई है, वरना चारों तरफ से दरवाजे वो बहिश्ती लगा लेते। ये तो कदमों की जानिब से लगा हुआ है। क्या कहने, बाग अगर है तो उसको जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो वो बाग का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नत ही दरवाजा ही बनाना। बहुत अच्छे। आपने जब ये समझाया तो वो हैरान और शशदर रह गया। वो बाज लोग अपने आप को कहते हैं मैं अहले कुरान हूं, मैं अहले हदीस हूं, बड़ा कुछ कह देते हैं। और असल बात ये है, मैं आप अल्लामा इकराम साहब की तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह आलू बुखारे का आलू से तल्लक नहीं ना होता, इसी तरह कई लोगों का हदीस से तल्लक नहीं होता। अपने आप को कह जरूर लेते हैं। क्या कहने, ये कौन सी बात है? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जैसे लोग लिख लेते हैं यूनानी दुआखाना, भाई यूनानी दुआखाना उसका यूनान से तल्लक ही नहीं है, परले दर्जे का जाहिल बैठा हुआ नाम को कैश कर रहा। तो इसी तरह कई लोगों का कुरान और हदीस से तल्लुक ही नहीं होता, टाइटल वो लगा लेते हैं। ये आपको किसने इजाजत दे दी? नती दरवाजा
सो दोस्तों आपने इनका भी मौक़िफ़ सुन लिया, आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया और दलाइल आपके सामने पेश कर दिए कि मोमिन की जो कब्र होती है वो जन्नत होती है, या तो दोज़ख होगी या तो जन्नत होगी, और आपको ज़ाहिर होता है कि वो नेक इंसान है तो ज़ाहिर है जन्नत का ही बाग होगा उसकी कब्र के अंदर। तो इस तरह के मामला आपके सामने उन्होंने रखने की कोशिश की है, ना कोई दलाइल मौजूद थे इस हवाले से, ना कोई रेफरेंसेस मौजूद थी, और लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था कि मेरी कब्र को मेला गाना बनाना। तो इस तरह के मतलब शिरक अकायद से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के आपके सामने मामलात रखे थे कि जब उन्होंने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी तो दूसरी की कब्र को यानी बुज़ुर्गान दीन की कब्र को आप में लगा कैसे बना सकते हैं, और उसके ऊपर आप इस तरह के शिरक अकायद के मामलात आप देख लें। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया ऊपर कि किस तरह वो शिरक अकायद पे मबनी अल्फाज यूज़ कर रहे थे कि डायरेक्ट मांग रहे थे, गैबी मदद मांग रहे थे जो कि अल्लाह से मांगनी है हमने। तो इस तरह के मामलात रखते हैं। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कि हकीकत बताऊंगा आपको। इसकी हकीकत यह है कि हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनक़ूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ज़ियारत की कहानी, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमराह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। कहानी, चलो जन्नती दरवाजे के तवाफ लगा। जन्नती दरवाजा है ख्वाजा साहब का, जो दरवाजे से निकलेगा वो जन्नती हो जाएगा। ख्वाजा की दुआ है इसमें, जो ख्वाजा के जन्नती दरवाजे से गुजरेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। पाकपतन में बहिश्ती दरवाजे की क्या हकीकत है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि इन्होंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को उस दरवाजे से गुजरता हुआ देखा। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब अशरी थानवी साहब के ख्वाब में आके देवबंद मदरसे की बुनियादें खींची थी तो इन्हीं पाक पतन वालों ने देवबंद मदरसे को नबी अलैहिस्सलाम का मदरसा क्यों नहीं बांध लिया? देवबंद की बुनियाद जाहिर में तो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से रखवाई गई, लेकिन दर हकीकत इसकी संगे बुनियाद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से इसकी बुनियाद रखी गई। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सोच के मुताबिक उसका नक्शा बनाया कि मस्जिद कहाँ हो, मदरसा कहाँ हो, दरसगाहें कहाँ हो, दारुल इकामा कहाँ हो। रात को ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब मुबारक से मस्जिद की भी निशानात लगा रहे हैं, मदरसे के भी निशानात भी लगा रहे हैं, दारुल इकामा के निशानात भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मुबारक से लगाए। सुबह जब उठे तो जो ख्वाब रात को नींद की हालत में देखा था, बेदारी की हालत में जब गए तो वही निशान हूबहू जमीन पर मौजूद थे। गल है ना, नहीं मानेंगे। वो कहेंगे साढ़े नू आ सकता है, तुहाडे नू कितों आ सकता है? दो ही झूठ मार दो, कुछ हया कर। नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना ये नहीं, मेरा क्लिप है ख्वाब में दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत लाखों लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। लाखों है ना समझा करो, मौलवियां ला मैं लाखों बोल रहा हूं, जेड़ा लाखों होंदा है मैं लाखों बोलना, जेड़ा हजारों होंदा है मैं हजारों बोलना। बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे पता होता है केड़ा क्लिप कितने बंदे ने देखा है। तो उसमें मैंने ये पूरी की पूरी डिटेल्स बताई है। बहिश्ती दरवाजा दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है, खाने काबे का दरवाजा भी बहिश्ती दरवाजा नहीं है। ठीक है, इधर एक बदमाश था, कहता मैं काबे में 5 दफा गया हूं और मैं ऐसे ऐसे करके मुक्के दिखाता होता था। भाई तू काबे बिच दफन भी हो जा, इसकी बुनियाद पे किसी ने बहिश्ती नहीं होना। क्यों? बकीए गरकत कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा की कब्रें हैं और उसी कब्रिस्तान में अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक की कब्र भी है, क्योंकि कानूनन तो वो मुसलमान था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया, बुखारी मुस्लिम में आता है, अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला है, तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में से दफन किया। तो अब क्या जी, वो चूंकि मदीने में दफन हुआ, आपने जनाजा भी पढ़ा दिया, तो इसके ऐसे बख्शा जाएगा? कुरान ने कहा सबसे निचले दर्जे में होगा। नबी का जनाजा पढ़ाना, नबी का थूक मुबारक, नबी का कुर्ता मुबारक कोई नफा नहीं दे सका। तो तुहाडे बिस्ती दरवाजे ते सब बढ़ाए बढ़ोए ने अपने। हाँ, दुनिया में एक जगह जिसे जन्नती टुकड़ा कहा गया है, वो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। लेकिन उसमें यह नहीं है कि जो इसमें आ गया वो जन्नती हो जाएगा ना। अगर कोई कहता है ये है
तो उनको कहेंगे फलाने ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, तो उनका ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, कुछ हया कर, ठीक है ना, नहीं मानने के लिए तैयार ना। इधर से जितने हमारे सियासी लीडर, फौजी लीडर बाकी जाते हैं वो बैठे ही रियाजुल जन्ना में होते हैं, उनके लिए रियाजुल जन्ना खाली करा दिया जाता है। भाई वो तो चौकड़ी मार के भी कोई बैठ जाए जन्नती तो नहीं होगा, वो जन्नत का टुकड़ा है। आप वहां जाएं, इसमें इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर उमर की कब्र है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जमीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन इसके अंदर दाखिल होने से कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएगा। अहमद बरेलवी साहब ने एक शेर लिखा है, जन्नत में आकर नार में जाता नहीं कोई, उन्होंने इसी के ऊपर शेयर किया। वो जब वो जन्नतुल बकी उसमें बैठे ना रियाजुल जन्ना में, तो उन्होंने कहा कि जब हदीसों में हमने सुना जो एक दफा जन्नत में चला जाएगा दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं एक बार जन्नत में आ गया हूं ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। तो ये शेरों तक तो बात ठीक है, वरना ਤੁਹਾਡੇ सियासी लीडर जिन्होंने ਤੁਸੀਂ इन्हीं गालां ਕੱਢਦੇ हो दिल विच, वो तो सारे उधर जाते हैं, वो तो काबे के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, तो कब्र रसूल के लिए उनको भी अंदर लेके जाया जाता है। कहते नहीं वो नहीं जाएंगे, तो तुसी भी नहीं जाओगे भाई, कोई भी नहीं जाएगा। इस तरीके से कोई जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं। ठीक हो गया मनहूस आदमी। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, और ऐसा कोई जन्नती दरवाज़ा नहीं है जिसके अंदर से बंदा गुजर जाए तो वो जन्नत में चले जाए। तो इसकी इस तरह की मामलात में कोई हकीकत नहीं होती, तो इससे बचना चाहिए और अपने अमाल पे फोकस रखना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू